आज का विषय है जीवन की सौगात प्रेम। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, जीवन में अनुभव करते हैं। वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी सौगात या सबसे बड़ा उपहार है प्रेम। जिसके जीवन में प्रेम है, वास्तव में उसका जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा विशेष है, क्योंकि प्रेम ही व्यक्ति के जीवन का सार है। प्रेम नहीं तो जीवन असार नज़र आता है, संसार बड़ा मुसीबत दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम ही एक ऐसा बंधन कहें, यह प्रेम ही इतना सुंदर मनोरम एहसास कहें, जिसकी वजह से व्यक्ति प्रेम की परम सुख, परम आनंद में खोया रहता है। फिर उसे सांसारिक दृष्टि का, सांसारिक विचारों का, सांसारिक प्रभाव किसी भी प्रकार से उन्हों को प्रभावित नहीं करता है। उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि उन्हों के जीवन में प्रेम है। वास्तव में प्रेम के बिना तो जीवन जीना ही बड़ा मुश्किल कार्य है। प्रेम है तभी जीवन है, प्रेम नहीं है तो जीवन ही नहीं है। प्रेम को जीवन से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। प्रेम और जीवन दोनों ही, ये कहा जाए तो उचित होगा, एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रेम है तो जीवन है, जीवन है तो प्रेम है। जहाँ जीवन दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि वहाँ प्रेम अवश्य है। यदि प्रेम, किसी व्यक्ति के अंदर प्रेम सभी से उसका समाप्त हो जाए, चाहे उसका अपने व्यक्तिगत जीवन से हो, चाहे उसका पारिवारिक जीवन से हो, चाहे सामाजिक जीवन से हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन से, नहीं, संसार में कहीं न कहीं उसके मन में प्रेम तो होता ही है। चाहे उसके मन में मानवता के प्रति प्रेम हो, चाहे उसके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, चाहे उसके मन में प्रकृति के प्रति प्रेम हो, चाहे उसके मन में अन्य जीवों के प्रति प्रेम हो, कहीं न कहीं उसके मन के अंदर प्रेम अवश्य होता है। और यदि प्रेम ना हो तो ये सत्यता है कि वास्तव में वो जीवन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जीवन है नहीं। वो एक मृत शरीर समझिए, घूमता फिरता, चलता फिरता एक मृत जीवन है, और जबकि वह, उसके अंदर जीवन का कुछ भी नहीं है, जीवन के कोई प्राण ही नजर नहीं आते। तो इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। प्रेम और जीवन का बहुत गहरा रिश्ता है। प्रेम के बिना जीवन नहीं है और जीवन के बिना प्रेम नहीं है, क्योंकि जीवन और प्रेम दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति को अपने जीवन से ही नहीं प्रेम होगा तो वह जीवन को जिएगा क्यों? ज़रूरत क्या है उसको? आवश्यकता क्या है? फिर आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको ऐसे निराशा हो जाती है, यह भ्रम पैदा हो जाता है, या कहीं जीवन में उन्होंने कभी हार खा ली है, हार का ऐसा मुख देखना पड़ा है कि जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो करके कई लोग अपने जीवन को ही समाप्त करने की सोच लेते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी भूल है। वास्तव में जीवन इतना महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा कीमती आपके पास कुछ भी नहीं है। और जिस व्यक्ति को जीवन जीना आता है, वास्तव में देखा जाए दुनिया की सारी कलाएं एक तरफ और जीवन जीने की कला एक तरफ, क्योंकि जिसके जीवन में जीवन जीने की कला है उसके जीवन में अनंत कलाएं अपने आप आ जाएंगी। लेकिन जिसको जीवन जीने की ही कला नहीं है, जीवन ही वो जीना नहीं जानता है, तो आप विचारणीय विषय सोच करके देखिए, वो और कलाएं उसके जीवन में कैसे आ सकती हैं, और विशेषताएं उसके जीवन में कैसे आ सकती हैं। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करना परम आवश्यक है कि जहाँ जीवन है वहाँ प्रेम अवश्य है, और जीवन नहीं है तभी कहेंगे कि प्रेम नहीं है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना आवश्यक है कि जहाँ जीवन है वहाँ प्रेम अवश्य है। अब आप विचार करिए, सोचिए, क्या आपके जीवन में प्रेम की प्राथमिकता है? क्या आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं? जीवन से प्रेम करने का मतलब ये नहीं है हमारा कि संसार में कोई व्यक्ति जीवन से अपने प्रेम ही नहीं करता है, ऐसा नहीं है। हर कोई अपने जीवन से प्रेम करता है, हम किसी पर ये एलिगेशन नहीं लगा रहे, लेकिन जब विषय है इस, तो जीवन में प्रेम की प्राथमिकता का, तो जीवन में प्रेम का क्या महत्व है, इसे समझना फिर आवश्यक, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जो सौगात है वो क्या है? प्रेम है।
जीवन की सबसे बड़ी सौगात क्या है? प्रेम है। जो प्रेम जिसके पास है उसके पास सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए जीवन को जीने के लिए प्रेम की परम आवश्यकता है। प्रेम के बिना इंसान को जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रेम के अभाव के कारण ही या आपसी में रिश्तों में टकराव के कारण या भौतिक कार्यों में या सांसारिक कार्यों में बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उसके कहीं टूटने के कारण या बिजनेस के खराब होने के कारण, जॉब के टूटने के कारण, छूटने के कारण या बिजनेस खराब होने के कारण व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है कि जैसे उसके जीवन का कोई कार्य ही नहीं रहा, कोई सार ही नहीं रहा जीवन का। बिजनेस क्या ख़त्म हो गया, अब जैसे जीवन ही समाप्त हो गया। वास्तविकता ये है कि सबसे पहले आपको अपने जीवन का महत्व देना है, उसके बाद आपको अपने संबंधों का ख्याल करना है। कितने मधुर, कितने अच्छे संबंध उस ईश्वर पिता ने दिए हैं। और तीसरा आप धन वस्तुओं का, क्यों धन वस्तुएं किसके लिए हैं? जीवन के लिए है। जीवन है तभी धन वस्तुओं का उपयोग आप कर पा रहे हैं। जीवन ही नहीं होगा तो धन वस्तुओं का उपयोग कौन करेगा? कभी कभी लोग भ्रमवश जीवन के बजाय धन या वस्तुओं का अधिक महत्व देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो परेशानियों में, नई नई मुसीबतों में अपने आप को फंसा लेते हैं। वास्तविकता ये है कि जीवन धन या वस्तुओं के लिए नहीं है, जीवन के लिए इन धन या वस्तुओं की आवश्यकता है। तो जब इस सच्चाई को आप स्वीकार करके चलते हैं, जो सच्चाई है, वास्तव में सत्य है कि जीवन के लिए धन व वस्तुओं की आवश्यकता है। जीवन ही नहीं है तो फिर धन और वस्तुओं का करेंगे क्या? कौन उपयोग करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप इस सत्य को स्वीकार कर लें कि जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जैसे शरीर के अंदर कहते हैं कि प्राण है तो शरीर का महत्व है, यानी जीवन है। जीवन तो स्पष्ट बात है। प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर और चेतना दोनों के मिलने से जीवन है, और दोनों के अलग हो जाने से जीवन की समाप्ति या मृत्यु कहा जाता है। यही वास्तविकता है। लेकिन आप विचार करिए कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है। जीवन का एक एक पल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जीवन में प्राणों का सबसे ज़्यादा महत्व है। प्राण है तभी तो चेतना है, तभी तो जीवन है। चेतना नहीं है तो जीवन समाप्त है, नहीं, शरीर की कोई महत्व नहीं रह सकता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जीवन का भी प्राण क्या है? प्रेम है। जीवन का भी प्राण है। जीवन है, यदि जीवन में प्रेम नहीं है तभी वो व्यक्ति को निराशा महसूस होती है, उदासी महसूस होती है। तब उसे ऐसा लगता है जीवन निरर्थक है, जीवन का समय हम काट रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें उसके मन में आती। क्यों? क्या चीज़ नहीं है? जीवन तो है, लेकिन जीवन में वह प्रेम नहीं है। जीवन की सौगात क्या है? वो प्रेम है। प्रेम के बिना जीना संभव नहीं है, लेकिन भ्रमवश लोग समझते हैं कि नहीं, प्रेम के बिना भी जीवन संभव है। और वास्तविकता यह है कि प्रेम के बिना जीवन संभव है ही नहीं। और कितने आपके संबंध हैं प्रेम के कारण। आप देखिए, विचार करिए, माँ बाप के साथ संबंध है, भाई बहनों के साथ संबंध है, दोस्तों के साथ संबंध है। आपकी मैरिज हो जाती है तो पत्नी के साथ संबंध है। स्पिरिचुअल लाइन में आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ संबंध है। आप सोशल लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ संबंध है। कितने संबंध है? अनगिनत संबंध है। संबंध कोई थोड़े नहीं है, बहुत है। फिर लास्ट में आप कह देते हैं पूरी मानवता के साथ हमारे संबंध है। पूरी मानवता के साथ जुड़े हुए संबंध है। जो स्वीकार करता है उसके लिए सारी मानवता, सारा संसार उसका है। और जो स्वीकार करता है कि नहीं, मेरा तो संबंध केवल मेरे अपने चंद लोगों के साथ है, सीमाओं में बंध जाता है, तो सीमाओं में बंधने के कारण ही वो फिर निराशा और उदासी आती है। और जीवन का सबसे बड़ा सौगात क्या है जीवन की? वो है प्रेम। प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसीलिए प्रेम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपके जीवन प्रेम के पुष्पों से खिला होना चाहिए। आपके जीवन में प्रेम का सूर्य जैसे उदय हो, ऐसा अनुभव होना चाहिए। आपको ऐसा लगे कि जैसे प्रेम का सागर आपके दिल में उमड़ रहा हो, हृदय में प्रेम का सागर उमड़ रहा हो, ऐसा एहसास, ऐसा अनुभव होना चाहिए। वास्तव में यही सोच आपको इस अवस्था तक ले जाती है, आपको उन उपलब्धियों का अनुभव कराती है। इसीलिए ये सोच रखना परम आवश्यक है कि जीवन आपका प्रेम
प्रेम के लिए है। प्रेम में जीवन आपको जीना है। जीवन में नफरत का कोई स्थान नहीं है। जीवन में ईगो का कोई स्थान नहीं देना है। जीवन में केवल प्रेम का महत्व देना है। जो रिश्तों के बीच में, संबंधों के बीच में केवल प्रेम का महत्व देते हैं, उन्हों के संबंध बहुत अच्छे रहते हैं और जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में, रिश्तों में प्रेम का महत्व नहीं दिया, भरोसे का महत्व नहीं दिया, सम्मान का महत्व नहीं दिया, जिन्होंने अपनेपन का महत्व नहीं दिया, रिश्तों का महत्व नहीं दिया, वो अंततः अपने आप को अकेला पाते हैं। इसलिए इस सत्यता को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि जैसे मनुष्य को कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, समाज में ही रहता है, लोगों के बीच में ही रहता है, इसी प्रकार आप देखिए कि जीवन में भी प्रेम की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। प्रेम के बिना तो संबंध हो ही नहीं सकता है। संबंध में सबसे बड़ा महत्व किसका है? प्रेम, भरोसा और सम्मान। जिसके जीवन में प्रेम, भरोसा और सम्मान है स्वयं के प्रति, संबंधों के प्रति, उसके जो संबंध है वो लाइफ टाइम चलते हैं, थोड़े समय नहीं रहते, सदा काल रहते हैं। तो कभी संबंध बीच में टूटते नहीं हैं। लेकिन जिन्होंने प्रेम का, भरोसा का और सम्मान का महत्व नहीं दिया है, केवल अपने ईगो का महत्व दिया है, केवल अपनी समझ का ही महत्व दिया है, वहाँ टकराव की पूरी गुंजाइश रहती है। इसीलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना परम आवश्यक है कि आपको आपके जीवन में क्या सौगात मिला है। जीवन की सबसे बड़ी सौगात आपको प्रेम प्राप्त है। प्रेम आपके अंदर मौजूद है। फिर आप देखेंगे जो जीवन दाता है, जगत नियंता है, जिसने जीवन प्रदान किया है, उसको भी क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। कहते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यास है, एक बूंद भी मिल जाए तो कहते हैं जीवन सार्थक हो जाएगा। वास्तव में देखा जाए ये कहना तो उचित था, लेकिन वास्तविकता नहीं है, क्योंकि उस प्यार के सागर ने अपने जैसे गुण सभी चेतना में पिरोए हैं। तो शांति के भी आपको सागर के समान है, आप प्रेम के भी सागर के समान हैं। ईश्वर समान ही प्रेम का स्वरूप है, आप शांति का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, सुख का स्वरूप है। किसकी वजह से? उस सुप्रीम सत्ता के समान। उसे ईश्वर, गॉड, अल्लाह, खुदा, मालिक, जो भी आप जिस रूप में स्वीकार करते हैं, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। तो यदि वास्तव में आप अपने जीवन के अंदर सुखी रहना चाहते हैं और जीवन की जो सौगात प्रेम है, प्रेम का अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है जो जीवन दाता है उसके साथ सर्व संबंधों का अनुभव करें। जितना आप संबंधों का अनुभव करेंगे उतना आपके अंदर प्रेम और पैदा होगा और अधिक प्रेम का अनुभव करेंगे। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है जीवन की सौगात जो प्रेम है उसका अपने जीवन में अनुभव करना है। प्रेम की बड़ी ही सहज परिभाषा है, समझनी बहुत जरूर। जहाँ प्रेम का विषय चल रहा है कि जीवन की सौगात ही प्रेम है, इसलिए प्रेम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रेम की जो परिभाषा है वो बड़ी स्पष्ट है। वह सुंदर व मनोरम एहसास जिसमें चेतना को अपने पूर्ण होने का एहसास होता है और चेतना को अपने आप को उस सुप्रीम चेतना या परम सत्ता या जीवन दाता के समान होने का एहसास होता है, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम में कभी भी भूल से भी ऐसी भूल नहीं करनी है कि प्रेम को विषाक्त नहीं बनाना है। कभी भी प्रेम को ये नहीं कहना है कि प्रेम वासना का प्रतीक है। नहीं, प्रेम में वासनाएं, कामनाएं, चाहनाएं, इच्छाएं ये कतई नहीं होती हैं। वासनाएं, कामनाएं कहीं नहीं होती हैं। तो यदि ये स्वीकार करें कि प्रेम में वासनाएं, कामनाएं है तो बहुत बड़ा भ्रम है। न ही प्रेम में कोई अटैचमेंट होता है, किसी प्रकार का लगाव होता है। अरे प्रेम तो परम स्वतंत्र बनाता है, आजाद करता है, हर बंधन से मुक्त करता है, न कि बंधनों में बांधता है। इसलिए इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल देना है कि प्रेम वासना का प्रतीक है। बहुत से लोगों को यही भ्रम पैदा है। वो सोचते हैं प्रेम का मतलब वासना हो गई, कामनाएं हो गई, इच्छाएं हो गई, चाहनाएं हो गई। प्रेम का मतलब वो अटैचमेंट, लगाव को प्रेम मानते हैं। वास्तव में प्रेम का इन चीज़ों से, वासनाओं से, कामनाओं से, लगाव से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता है ही नहीं।
प्रेम का तो केवल एक ही है सिद्धांत। प्रेम के द्वारा प्रेम की प्राप्ति की जा सकती है और कोई तरीका नहीं है। दूसरी बात, जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, जो व्यक्ति जीवन दाता से प्रेम करता है, उसके जीवन में तो प्रेम ही प्रेम है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय है जिंदगी की सौगात प्रेम। सबसे बड़ी सौगात है जीवन की, कौन है? वो प्रेम है। प्रेम आपके जीवन में, इसलिए आपका जीवन सार्थक है, सफल है। यही सत्य स्वीकार करके चलना है। अच्छा, आप सदा अपने जीवन को प्रेम में जीवन जिए। जो जीवन की सौगात आपके पास प्रेम है, वो सदा कायम रहे। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।